अस्सलाम वालेकुम। सो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आज चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन, लोगैरिथम, एरर, टाइप्स ऑफ एरर और एक्यूरेसी, ये किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन किसे कहा जाता है। तो द मेथड ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन। वो तरीका जिसके ज़रिए हम बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर को एक्सपोनेंट्स की सूरत में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन। कभी कभार साइंस के अंदर क्या होता है कि हमें बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर से डील करना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पर मास ऑफ अर्थ काफ़ी है कि इसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी, इस तरह से रेडियस ऑफ अर्थ इसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी, इस तरह से अगर हम बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी बहुत एक छोटी वैल्यू होगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी, वेरी स्मॉल होगी। तो कुछ नंबर साइंस के अंदर बहुत लार्ज होते हैं और कुछ नंबर बहुत स्मॉल होते हैं। तो बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर को अगर हम पावर की सूरत में लिखते हैं, एक्सपोनेंट की सूरत में निकलें, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये किस तरह से लिखा जाता है, जैसे कि मेरे पास ये नंबर है 32000000। इट इज़ अ वेरी बिग नंबर, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। इस नंबर को अगर हम एक्सपोनेंट की सूरत में लिखें तो उसका ख़ास तरीका होगा कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ दिख रही है, दिस थिंग इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट, इसको कोएफिशिएंट कहते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको 10 दिख रही है, दिस इज़ कॉल्ड बेस। तीसरी चीज़ ये आपको 7 दिख रही है, दिस इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट या पावर। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर ये 3 चीज़ें होती हैं, कोएफिशिएंट, बेस, एक्सपोनेंट या पावर। तो करना क्या होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्टिंग में जो नंबर है, जो ज़ीरो के अलावा नंबर है, सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स, वो हम यहाँ पर ले लेते हैं, दैट इज़ 32। और एक डिजिट के बाद हम क्या करते थे, पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को हम एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट कर देते हैं, दैट इज़ 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप। अब चूँकि 7 स्टेप पे हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है, तो जब हम एक्सपोनेंट्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो पावर हमेशा पॉजिटिव में लगाते हैं, और जब एक्सपोनेंट्स को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो पावर हमेशा नेगेटिव में आ रहा होता है। तो चूँकि 7 स्टेप बैक साइड पे शिफ्ट किया इसको, तो 10 की पावर 7 यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो 3.2 × 10⁻⁷ की यही नंबर है मौजूद।